हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारा चैप्टर है उसमें बेटा जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं तो 3 स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा हमारी होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा हम क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न क्या है और ये किसके लिए बनाई जाती है बेटा, किस टाइम के लिए बनाई जाती है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है बेटा वो बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी कि ये किस डेट पर बनेगी, प्रीवियस ईयर के एंड पर। क्लियर हो गया। जो मैंने आपको 3 ईयर्स बनाने सिखाए थे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो ये बेटा जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का एंड और करंट ईयर की बिगिनिंग हमारी सेम होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट से बेटा हमें किस चीज का पता चलता है, कैपिटल फंड। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है। कैपिटल फंड जानने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, ओपनिंग बैलेंस शीट। नंबर 2 बनाते हैं बेटा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि वो अकाउंट है जिससे हमें किस चीज का पता चलता है, सरप्लस का या फिर डेफिसिट का। और ये कब बनता है बेटा, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के एंड में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, नंबर 2 हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 3 बेटा हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कब बनेगी बेटा, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, ये बेटा 3 स्टेटमेंट हम इस चैप्टर में तैयार करेंगे जिससे हमें अपने बिजनेस में मतलब कि एनपीओ में सरप्लस डेफिसिट का और दूसरा एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को बनाना सीखेंगे कि कैसे हमने इन तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। इससे पहले बेटा इस चैप्टर में जो हमारे मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स हमारे कौन कौन से थे, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था। फिर हमने बात की थी कंज्यूमेबल गुड्स की। उसके बाद हमने बात की थी बेटा सैलरी की। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर बेटा ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हमारी कहाँ होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ज़्यादातर बेटा क्या होता है, जो हमारी सब्सक्रिप्शन होती है, हमारा सैलरी होता है, तो इनका आपको पहले से अकाउंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और इसके बाद प्रिपेयर करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो मेन बेटा जो हमारी इसमें आती है वो हमारी आती है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये देखिए, आपने सबने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो सीखा है। ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेटा जब हम बनाते हैं उसमें हमें 4 इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा आपको 3 भी मिल सकती हैं, 2 भी मिल सकती हैं, लेकिन टोटल मैं आप टोटल 4 के बारे में बताऊंगी। वो टोटल 4 क्या थी हमारी बेटा, पहली हमारी थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब बेटा मैंने इनको क्यों लिखा है, इनको इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी किस किस अकाउंट में जाती हैं। तो ये बेटा हमारी जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, सेकंड बेटा हमारी आएगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये जाती है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये जाती है बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये जाती है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कि आपको पता होना चाहिए बेटा ये ट्रांजेक्शन जब आपको क्वेश्चन में मिलेंगी तो आपने इन ट्रांजेक्शन को कहाँ कहाँ पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, मेन ये था बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ बेटा। आज हम पहले हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बेटा हमारा है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू रॉयल क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है बेटा, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, हमें कैश ट्रांजेक्शन दे रखी है, उसके बेस पर हमने क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और कब बनाना है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, करंट ईयर का एंड। सेकंड बेटा इसी डेट को हमने क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नीचे बेटा हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ये रिसिप्ट्स हैं और ये हमारी पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट्स का मतलब होता है बेटा हमें कहाँ कहाँ से कैश रिसीव हो रही है और पेमेंट्स में कहाँ कहाँ पर हम कैश पे कर रहे हैं। रिसिप्ट्स में पहली एंट्री बेटा हमारी है टू कैश इन हैंड
और बेटा डेट आपको लिखी है 1 अप्रैल 2018। हमेशा बेटा जो यहाँ पर आपको कैश गिवन होगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा कैश बुक के बेसिस पे बनता है और इसका हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसका बेटा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश को रिप्रेजेंट करेगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये बेटा जो हमारी दो ट्रांजेक्शन हैं, दो हैं, टू कैश इन हैंड एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी कैश है बेटा बिगिनिंग की और एंड की। तो बिगिनिंग की कैश बेटा बिगिनिंग की बैलेंस शीट में शो होती है और जो एंड की कैश होती है वो एंड की बैलेंस शीट में शो की जाती है। ठीक है। सेकंड बेटा हमारा आता है टू सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन हमें उसमें लिखा है बेटा इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। नेक्स्ट बेटा है डोनेशन। ठीक है, ये सारी बेटा हमारी इनकम्स दी हुई हैं, हमारी रिसिप्ट दी हुई हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मनी मिली है। नेक्स्ट बेटा है टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, टू सेल ऑफ फर्नीचर, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू सेल ऑफ ओल्ड कार। ठीक है। अगर हम पेमेंट साइड की बात करें तो फर्स्ट एंट्री बेटा हमारी है बाय सैलरी, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय रेंट, बाय रिपेयर, बाय बिल्डिंग परचेज्ड, बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड लास्ट एंट्री तो बेटा मैंने आपको बता ही दी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹40,000। ठीक है कि 1 अप्रैल 2018 को जो हमारा क्लब है रॉयल क्लब, उसके पास बिल्डिंग थी कितनी वैल्यू की बेटा 40,000 की, एंड फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 10500 की। देयर वर 150 लाइफ मेंबर। लाइफ मेंबर होते हैं बेटा हमारे वो मेंबर्स जो बार बार सब्सक्रिप्शन ना देकर बल्कि पूरी लाइफ की सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ही पे करते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं लाइफ मेंबर। और ये मेंबर क्या कर रहे हैं बेटा, ईच ऑफ होम हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, और जो हर मेंबर है वो 100 रुपीज़ पे कर रहा है, इसको बेटा हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। यानी कि जब हमारे मेंबर्स बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं देते पर ईयर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की पेमेंट होती है, तो कुछ मेंबर्स क्या होते हैं वो बेटा बार बार सब्सक्रिप्शन ना देकर पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन एक साथ पे कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ कार वॉज 25,000। और बेटा जो हमारी कार हमें दे रखी थी, यहाँ पर हमने क्या किया, सेल ऑफ ओल्ड कार को सेल किया, उस कार की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को 25,000। आगे बेटा हमें इन्फॉर्मेशन दी है सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड 2019 वर 3,400 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। Similarly, interest on investment due at the beginning of the year was 800 and at the end of the year was 1,000। इंटरेस्ट बेटा जो मैं इन्वेस्टमेंट का दे रखा है वो बिगिनिंग का कितना है बेटा 800 और जो एंड का है वो हमारा कितना है बच्चे 1,000 रुपीज़। ठीक है बेटा। अब हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि वर्किंग नोट किस किस चीज़ का बनेगा। तो यहाँ पर अगर बेटा वर्किंग नोट की बात की जाए तो वर्किंग नोट सिर्फ हमारा सब्सक्रिप्शन का ही बन रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की एक इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बेटा आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आता है, तो हम उस बेसिस पे क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेटा प्रिपेयर करेंगे, ये देखिए मैंने अभी बनाया हुआ भी है। ठीक है। एज इट इज़ वही एंट्रीज लिखी हैं बेटा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बेटा देखिए अगर बात करेंगे, हमें यहाँ पर दो सब्सक्रिप्शन गिवन है क्वेश्चन में एंड में। ये देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। अब बेटा इस क्वेश्चन में जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें दिया था एंड 31 मार्च 2019। ठीक है। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। देखिए बेटा जो हमें क्वेश्चन में डेट गिवन है जब हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वो हमें करने हैं 31 मार्च 2019। यही हमें डेट गिवन है बेटा। इसका मतलब बेटा ये हमारा करंट ईयर का एंड है। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है कि करंट ईयर का एंड है। तो इसकी बिगिनिंग कब हुई थी बेटा, बिगिनिंग कब हुई थी 1 अप्रैल 2018।
ये हमारी बिगनिंग थी। तो इससे जो पिछला साल था बेटा, प्रीवियस ईयर था, वो हमारा क्या बनेगा 31 मार्च 2018 और इसका स्टार्ट कब होगा बेटा 1 अप्रैल 2017। अब यहाँ पे बेटा जो आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है वो देखिए आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि इस डेट की। तो मैंने आपको बताया था ये वाली डेट गिवन हो क्वेश्चन में या ये वाली डेट गिवन हो, वो दोनों हमारी बेटा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कहलाएंगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है वो हमें एक तो बेटा बिगिनिंग की गिवन है और एक हमें कब की गिवन है, एंड की। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, जो बिगिनिंग की सब्सक्रिप्शन थी वो बिगिनिंग में लिख दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और जो एंड की सब्सक्रिप्शन थी बेटा वो मैंने एंड में लिख दी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ से मिली। अब हम आते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है 52100, लेकिन उसने लिखा है इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। वो कह रहा है कि इस 52100 में 800 आपके इंक्लूड हैं। वो कौन से इंक्लूड हैं? जो आपको 31 मार्च 2020 को हमें रिसीव हुए हैं, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब क्या है कि हमें रिसीव हुई है। अगर बेटा आपको इस डेट को आपको 800 रुपीज आपके इसके अंदर इंक्लूड हैं, लेकिन वो किस ईयर के इंक्लूड हैं बेटा? नेक्स्ट ईयर के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ पे हमारा ईयर कौन सा बन रहा है 19। अब इसकी स्टार्टिंग कब होगी बेटा? 1 अप्रैल 2019 और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है? नेक्स्ट ईयर। और उसने हमें यही डेट गिवन दी है क्वेश्चन में। ठीक है, उसने बोला है कि इसमें जो 800 रुपीज इंक्लूड हैं वो हमारे किस ईयर के हैं? जो हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब ये मनी तो हमें नेक्स्ट ईयर की मिली है। ठीक है, जब ये मनी हमें बेटा नेक्स्ट ईयर की मिली है तो ये मनी हमारी किस ईयर की कहलाएगी? नेक्स्ट ईयर की ही कहलाएगी। तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन कौन सी कहलाएगी बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगी बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द। तो जो बेटा हमें 521 टोटल दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल हमें दे रखा है 52100, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें इतनी रिसीव हुई है, लेकिन इसमें से 800 बेटा हमारी नेक्स्ट ईयर की है। तो हमने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है तो वहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज बना दी। एक बनाई है बेटा 18-19 की यानी कि करंट ईयर की, और एक मैंने बनाई है 19-20 की। तो 19-20 की कितनी अमाउंट है बेटा हमारी 800 और 18-19 की हमारी कितनी है 51300, लेकिन टोटल बेटा 52100 ही रहेगा। टोटल में से हमने 2 अलग अलग कर दी, 19-20 की और 18-19 की। अब बेटा जो 800 है ये तो हमारी नेक्स्ट ईयर की थी, तो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, एट द एंड है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एंट्री आएगी वो हमारी आएगी 49900। ये बेटा हमें सब्सक्रिप्शन हमारी करंट ईयर की है, जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है। ठीक है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो 1 बाय 1 हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले बेटा हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन से बैलेंसेस गिवन हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, ये देखिए क्वेश्चन में लास्ट में हमें 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास क्या है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारी एसेट साइड में आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बेटा हमें कितनी गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग हमें गिवन है 40,000। नेक्स्ट बेटा हमारा फर्नीचर भी इसी डेट को गिवन है, तो फर्नीचर बेटा हमारा कितना गिवन है? 10,500। ठीक है बेटा, इसी डेट को बेटा हमारे पास 150 मेंबर थे और ईच मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा था? 100 रुपीज। तो ये बेटा हमारी होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आती है। इसे हम लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। 150 मेंबर्स और एक मेंबर बेटा कितने पे कर रहा है? 100। तो ये हमारी बन जाएगी बेटा 15,000। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस डेट को कार भी है, तो हम यहाँ पे कार की वैल्यू भी लिख देंगे। कार है बेटा हमारी 25,000। ये इन्फॉर्मेशन बेटा हमें यहाँ से मिली। फिर बेटा हमें सब्सक्रिप्शन दी हुई थी, सब्सक्रिप्शन हमें 2 गिवन थी, एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की। तो ओपनिंग की सब्सक्रिप्शन बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग।
ओपनिंग की बेटा हमारी कितनी थी 3400, और साथ के साथ बेटा मैं क्लोजिंग की भी एंट्री कर देती हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो बेटा हमारी कितनी है 2000, ये हमने साथ ही एंट्री कर दी ताकि हमें यहाँ से बेटा जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी की सारी लिख ली। नहीं, अभी एक रहती है बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमें दो गिवन है, एक ओपनिंग और एक हमारा क्लोजिंग। तो ओपनिंग का इंटरेस्ट बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जिसे हम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ये बेटा हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में 800, और लास्ट बेटा जो हमारा इंटरेस्ट है वो बेटा हमारा कितना गिवन है 1000, वो भी हम साथ के साथ लिख देते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक्रूड इंटरेस्ट 1000, ठीक है बेटा, ये हमने एंट्रीज यहाँ से कर ली है बेटा। अब दूसरी चीज़ बेटा, अब हमें यहाँ पे ये गिवन था बेटे, इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कैश इन हैंड है वो हमारी ओपनिंग कैश होती है, और जो बाय बैलेंस कैरिड ऑन है वो हमारी क्लोजिंग कैश होती है। तो जो कैश इन हैंड है बेटा वो हमारी कहाँ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश इन हैंड। ये बेटा हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में 4900, और जो क्लोजिंग कैश बेटा हमें गिवन है वो हमारी कितनी है 32130, उसको साथ के साथ बेटा एंट्री कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, कैश है हमारी 32130, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन बेटा ये फिल कर दी जो जो हमें कंफर्म थी। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज़ क्या है बच्चे इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है बेटा, हमें इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट की बेटा इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कितना है 40,000। इसका मतलब अगर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 40,000 है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी बिगिनिंग में, ठीक है ना, तभी तो उसकी इनकम हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। तो ये जो बेटा इन्वेस्टमेंट है ये भी हमारी कहाँ जाएगी बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ कैसे होगा, देखो हमें अगर इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में थी तभी तो उसकी इनकम हमें रिसीव हुई है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट मिड में परचेज की होती तो वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती, लेकिन ये अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में थी, लेकिन वो मेंशन नहीं थी नीचे, तो हम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी है 40,000। ठीक है, ये बेटा हमने ट्रांजेक्शन सारी जो जो हमें क्वेश्चन से ओपनिंग बैलेंस शीट की थी वो हमने लिख ली। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल बेटा हमारा आएगा, टोटल कर लेते हैं इसका, इसका टोटल बेटा हमारा बनेगा 124,600, और इसमें से बेटा जब हम 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल फंड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फंड। मैंने पहले ये आपको बताया था कैपिटल फंड, और ये हमारी क्या है बेटा बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर बेटा हमारी कैपिटल फंड कितना आएगा 109,600, और टोटल बेटा आ जाएगा इसका 124,600। ये बेटा हमने क्या की है, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी जो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कैसे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन लेनी है और जो जो ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, और वहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फंड। ये बेटा हमारा फर्स्ट अकाउंट क्लियर हो गया। सेकंड पे बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए बेटा अब कैसे बनाना है, अब हम एक एक इन्फॉर्मेशन उठाएंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहाँ से, पहली हमारी कैश इन हैंड थी बेटा, वो ऑलरेडी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुकी है। सेकंड बेटा हमारी सब्सक्रिप्शन का ऑलरेडी हम अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था तो उससे हमारा बैलेंस कितना आया था बेटा 49900। तो हमने कुछ नहीं करना बेटा, क्रेडिट साइड में सिंपल हम इसी को लिखेंगे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे बेटा 49900। क्लियर हुआ बच्चे, कुछ नहीं करना। देखो आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाकर आप पूरे का पूरा यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो। ये बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी हमारी। सेकंड बेटा हमारी आती है डोनेशन।
देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में सिंपल डोनेशन है तब तो वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अगर बेटा डोनेशन के साथ कोई भी कंडीशन लगी हुई है तो वो यहाँ पर नहीं जाती, वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर सिंपल डोनेशन है तो आपने उसको यहीं पर लिखना है। तो हम सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे बेटा बाय डोनेशन। डोनेशन बेटा हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 6000। नेक्स्ट है बेटा प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। ठीक है, ये सारी बेटा हमारी रेवेन्यू इनकम्स हैं और इन्हें 1 बाय 1 हम यहाँ पर ट्रांसफर करते रहेंगे। बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये बेटा हमें कितना मिला है, 16200। ठीक है बेटा, ये एंट्री भी हमने कर ली। उसके बाद बेटा हमारा आएगा सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए बेटा, हमने फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर बेटा हमने कितने में सेल किया, 1600 में, और फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, 4000 में। अब देखिए बेटा, जब भी आप किसी एसेट्स को सेल करेंगे, अगर उस एसेट्स को सेल करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो जाएगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और अगर उस एसेट को सेल करने से आपको लॉस हो रहा है तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर लॉस है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है बेटा, हमने 4000 का फर्नीचर कितने में सेल किया, 1600 में बेटा हमने ये सेल कर दिया। तो हमें कितने का लॉस हो गया, 2400 का। ठीक है, अगर लॉस है तो डेबिट में लिखना है बेटा आपने, और अगर प्रॉफिट होता है तो आपने वो कहाँ मेंशन कर देना है, क्रेडिट में। ठीक है बेटा, ये ट्रांजेक्शन भी होगी हमारी, 1 बाय 1 चलेंगे। लाइव मेंबरशिप फीस बेटा कभी भी यहाँ पर नहीं आती, वो हमेशा जाती है या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसकी बात हम करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इस एंट्री को हमने यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कहाँ जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। पहली एंट्री भी हमारी कहाँ की थी, बैलेंस शीट की, और ये भी हमारी कहाँ पे थी बेटा, बैलेंस शीट की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हमारा कितना गिवन है, 4800। लेकिन क्वेश्चन में बेटा हमें 2 इंटरेस्ट और भी गिवन थे, एक इंटरेस्ट गिवन था बेटा ओपनिंग का और एक इंटरेस्ट हमारा गिवन था क्लोजिंग का। तो बेटा हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड होगा वो बेटा हम प्लस करेंगे, और जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग होगा वो हम माइनस करेंगे। तो हम इसकी कैसे बेटा ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये देखिए बेटा ऐसे करना है बच्चे आपने भी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 4800 लेस एक्रूड इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग, जो हमने बिगिनिंग की बैलेंस शीट में लिखा था बेटा, और जो हमने एंड की बैलेंस शीट। हाँ जी बेटा, अब देखिए जो हमारी इसमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड है वो हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, और कुछ हमने एसेट्स भी परचेज की हैं। तो बेटा ये इसमें से हमने देखना है कि हमारे कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और हमारे कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो उनका हम ट्रीटमेंट फिर बैलेंस शीट में करते हैं। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं। सबसे फर्स्ट है बेटा सैलरी। सैलरी हमारा क्या आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने सैलरी को यहाँ पर लिखा है 2 सैलरीज 20100। नेक्स्ट है बेटा हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी बेटा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिवेन्यू एक्सपेंस है, वो भी लिखा जाएगा। रेंट बेटा रिवेन्यू एक्सपेंस है 1720। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हमारा रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेंट या फिर सैलरी, अगर बेटा इसके साथ आउटस्टैंडिंग भी गिवन होगी बिगिनिंग की और एंड की, मैंने उनका भी आपको प्रोसीजर बताया था कि अगर गिवन है तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो बेटा आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो आपने क्या कर देनी है बेटा, प्लस कर देनी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है बेटा, अगर प्रीपेड है तब भी आपने ये ट्रीटमेंट करना है, प्रीपेड के टाइम पे भी आप ध्यान रखेंगे कि आपने किसको माइनस करना है और किसको आपने प्लस करना है। नेक्स्ट बेटा अगर हमारी आती है बिल्डिंग परचेज्ड, नेक्स्ट बेटा हमारी ट्रांजेक्शन आती है बिल्डिंग परचेज। अब बेटा बिल्डिंग जो परचेज है वो हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे भी हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। और नेक्स्ट बेटा हमारा है बैलेंस कैरी डाउन कैश का, वो ऑलरेडी हमने कहाँ पे शो किया था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर बेटा जो हमारी एंट्रीज गई हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो रिपेयर तक गई हैं। ठीक है, तो हमने रिपेयर तक सारी की सारी ट्रांजेक्शन बेटा यहाँ पर कर दी। एडजस्टमेंट किसी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई भी प्लस माइनस का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। अब बेटा हम इससे ये देखेंगे कि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस मिला है या फिर हमें डेफिसिट मिली है। तो हम इसका टोटल करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, जब हमने इसका टोटल किया बेटा तो टोटल हमारी जो हमारी इनकम साइड थी वो हमारी ज़्यादा थी और जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड है वो हमारी कम है। तो इसका मतलब हमें क्या मिला है बेटा? सरप्लस। ठीक है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से, तो हमें क्या मिला है? सरप्लस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 सरप्लस, वो बेटा हमारा कितना आएगा? 2230। ये बेटा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा हमने कुछ एंट्रीज हमने की थी, जिसमें से मैंने आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कराई थी, एक्रूड इंटरेस्ट करा दिया था बेटा, कैश मैंने आपको लिखवा दी थी। अब बेटा इसमें यहाँ पर देखिए, अब हमने देखना है इसके अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट को भी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या ट्रांजेक्शन थी? एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, हमारे पास क्या थी बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग अब देखनी हमने कि हमने हमने करंट ईयर के बीच में बेटा ड्यूरिंग द करंट ईयर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया या सेल किया है। ओपनिंग हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 40,000 की। अगर बेटा हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग परचेज किया, इसका मतलब बिल्डिंग हमने क्या की? परचेज की। परचेज का मतलब हमारी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग की बेटा कितनी है? जो ओपनिंग बैलेंस शीट में थी 40,000 एड एडिशन। क्लियर हो गया बेटा? यानी कि हमने क्या की? परचेज कर ली। यहाँ पर हम परचेज भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग परचेज। अगर सोल्ड होती तो बेटा बिल्डिंग सोल्ड, फिर वो किस में चली जाती? माइनस में। हम उसको लेस कर देते। हमने बेटा कितने की परचेज की? बिल्डिंग 30,000 की। तो टोटल बिल्डिंग बेटा हमारे पास कितने की आई है? 70,000 की। और अगर बेटा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन भी कहा गया हो बिल्डिंग पर या किसी भी एसेट्स पर, बिल्डिंग पर तो नहीं बल्कि प्लांट एंड मशीनरी पर, फर्नीचर पर, तो आपने बेटा जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो आपने यहाँ पर लगानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन उस एसेट्स पे। और फिर यहाँ पर आप उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे जितनी भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। और लेस करने के बाद जो फाइनल आपकी अमाउंट आएगी वो हम कहाँ पे लिखेंगे? अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे पास स्टार्टिंग में थे नहीं थे, तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेटा हमारे कितने के हैं? ये हैं हमारे 5,000 के। अब देखिए बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की हमने एंट्री कर दी। ठीक है, अब आता है बेटा हमारा फर्नीचर। अब क्वेश्चन में बेटा जो हमें फर्नीचर हमारा ओपनिंग गिवन था वो था हमारा 10,500 का, लेकिन क्वेश्चन में बेटा हमें फर्नीचर की सेल भी दी हुई थी कि हमने फर्नीचर कितने का सोल्ड किया था? 4,000 का। तो हमें इस फर्नीचर को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। ओपनिंग फर्नीचर कितने का बेटा? पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और फिर अगर परचेज किया तो प्लस कर देते हैं, सेल किया तो माइनस कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा लेस सोल्ड। हमने कितने का फर्नीचर सोल्ड किया? बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 4,000। तो हम यहाँ पे 4,000 इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारा एक्चुअल फर्नीचर हमारे पास इन हैंड लास्ट में कितना आएगा बेटा? 6,500। ठीक है बेटा, ये एंट्री भी हमने कर ली बच्चे। नेक्स्ट बेटा हमारी थी कार। ठीक है, ये भी हो चुकी है। अब आते हैं हम कार की बात। देखिए कार हमारे पास ओपनिंग में कितने थी? 25,000 की। लेकिन बेटा जो कार थी वो हमने क्या की थी? कार हमने क्या की बेटा? सोल्ड कर दी थी। जब हमने कार सोल्ड की थी तो बेटा कार को सोल्ड करने से क्या हुआ था? हमें अपने बिजनेस में लॉस हुआ था, क्योंकि 25,000 की जो कार थी वो हमने सेल की थी। सेल हमने कितने में की थी बेटा? 20,000 में। तो कार बेटा ऑलरेडी हम 20,000 की सेल कर चुके हैं और बिगनिंग में कार बेटा हमारी कितने की थी? 25,000 की। तो 25,000 की कार हमने 20,000 में सेल कर दी। तो इसका मतलब कार हमारे पास बैलेंस नहीं है, बल्कि कार को हमने लॉस पर सेल किया है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसकी एंट्री कर देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार। ठीक है बेटा, तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं जाएगी। कार हमारी क्या हो चुकी है? हमारी बुक से हमने उसको सेल कर दिया है। ठीक है बेटा, ये हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ तक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे कि नेक्स्ट हमारी क्या रहती है बच्चे। अब हमारे पास बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2 थी, एक बिगिनिंग की और एंड की। बिगिनिंग की हमने यहाँ ली थी बेटा और एंड की मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इस तरह से बेटा एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारे पास 2 थे, वो भी मैंने बिगिनिंग का भी लिख दिया था और मैंने एक्रूड इंटरेस्ट एंड का भी लिख दिया था। अब बात करते हैं बेटा हम लायबिलिटी साइड की।
लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले बेटा हमारी आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये मैंने आपको बताई थी, देखिए मैंने जब अकाउंट बनाया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड की सब्सक्रिप्शन एडवांस कहा जाएगी बेटा लाइबिलिटी साइड में, तो हम इसको लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये बेटा हमें कितना गिवन है 800। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हमें लाइफ मेंबरशिप फीस भी गिवन थी, और लाइफ मेंबरशिप फीस हमें पता थी कि हमारी जो स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस थी वो बेटा हमारी कितनी थी 15,000। ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी थी 15,000। 15,000 के बाद बेटा आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिली भी है, कितनी मिली है 9,000। तो 15,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है और 9,000 आपको ड्यूरिंग द करंट ईयर रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 15,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस एड जो बेटा हमारी करंट ईयर की है, करंट ईयर लाइफ मेंबरशिप फीस, वो बेटा हमारी कितनी है 9,000। अब इसका टोटल कर देंगे बेटा, टोटल करके हमारा कितना बन जाएगा 24,000। अब बात करेंगे बेटा हम कैपिटल फंड की। अब देखिए जब बेटा हम कैपिटल फंड हमें गिवन होगा, वो कैपिटल फंड हमें यहाँ से मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, ये वाला कैपिटल फंड। ये जो कैपिटल फंड है वो हमने यहाँ पर लिखना है 109600। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर क्वेश्चन में आपको सरप्लस मिलता है तो आपने सरप्लस यहाँ प्लस कर देना है कैपिटल फंड में, और अगर डेफिसिट है तो आपने डेफिसिट क्या कर देनी है लेस कर देनी है। तो इस क्वेश्चन में सरप्लस था तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सरप्लस, और सरप्लस बेटा हमारा कितना था 22230। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 131830। ठीक है बेटा, अब हमने क्वेश्चन में बेटा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने ये बना ली बेटा कैपिटल फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बच्चे हमें सरप्लस मिला है, और लास्ट में हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है। अब हम इसका टोटल करेंगे, जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारी दोनों साइड एक दूसरे के क्या आ जाएंगी बेटा इक्वल आ जाएंगी। ये बेटा इस चैप्टर के का लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमें ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करने थे, लेकिन तीनों अकाउंट प्रिपेयर करते समय बेटा आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, उसके बेस पर बेटा आपके ये तीनों की तीनों अकाउंट प्रिपेयर होंगे जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ठीक है बच्चे, तो अगर बेटा आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।